जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आज तो आयजा के लिए खुशी का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि उसकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी और ईशल, जिसे वो हमेशा से ही इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, वो इस घर से जाने वाली है। उधर जब कहेगा आशिर अपने बाप से कि ईशल इस घर से अकेली नहीं बल्कि मैं इसके साथ जाऊंगा, तो उस पर आशिर का बाप कहेगा ऐसा हरगिज नहीं होगा, लेकिन कभी भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा आशिर, और ईशल को लेकर वहां से चला जाएगा। लेकिन जब ईशल का बाप उसे लेकर वापस आएगा और कहेगा कि आप लोगों के हाँ इस तरह से बेटियों को ब्याह कर तो ले जाते हैं, लेकिन घर से आधी रात को हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया जाता है, ये मुझे मालूम नहीं था। ये बात सुनने के बाद आशिर के बाप की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उधर आप देखेंगे कि जब रोहान वापस आएगा तो कहेगा कि बाबा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। असद भाई, आपको नहीं लगता है कि कहीं पर आप भी गलत हैं? जिस पर कहेगा असद रोहान से कि तुम छोटे हो तो छोटे ही रहो, ज़्यादा बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है। इधर असद ने आशिर से तो बिगाड़ ही ली है, लेकिन यहाँ पर रोहान को बेइज्जत करके वो रोहान के दिल से भी उतर जाएगा, क्योंकि रोहान को पता चल जाएगा कि भाई को आयजा भाभी के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। अब इनकी अपनी औलाद आने वाली है तो इन्हें इस घर के हिस्से और बंटवारे होने का डर होने लगा है, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत की वसूली का वक्त अब उनकी औलाद को मिले, इसीलिए वो हमें इस घर से बारी बारी करके निकालना चाहते हैं। उधर आप देखेंगे कि आशिर अपने बाप की तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और ईशल कहेगी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें ये घर नहीं छोड़ना चाहिए, तुमने देखा नहीं अंकल की तबीयत किस तरह से ख़राब हो गई है। मैं तो कहती हूँ तुम वापस चले जाओ और मुझे मेरे डैड के घर ही रहने दो। जिस पर कहे आशिर, तुमने देखा नहीं कि डैड ने और असद भाई ने किस तरह से तुम्हें इस घर से जाने के लिए कहा, तुम्हारा भी इस घर में इतना ही हक था, आखिरकार इज्जत से ब्याह कर लेकर आए थे। उधर आप देखेंगे कि असद का बाप आप सोच रहा होगा कि आयजा की तरबियत में कहीं कोई कमी तो नहीं, क्योंकि उसकी तरबियत मुसर्रत ने की है और बरसों पहले मुसर्रत ने इस घर को इसी तरह से तोड़ डाला था। कहीं मैं गलती पर तो नहीं हूँ, ये ना हो कि मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादती ही कर बैठूँ।